अभी हम लोग सहरसा में हैं और सहरसा में ये नवहट्टा प्रखंड है, गांव है हाटी। कोसी तो मेन हुआ पीपल का जो पेड़ है, अच्छा, वहाँ खोपड़ी भी है। हाँ, ये नया हुआ। अच्छा, नदी अब नया नदी जी, ये भी कोसी ही है क्या? जी हाँ। यहाँ गांव में घरों की भी कटाई हो जाती है? कटाई नहीं हो रहा है, देखिए ना यहाँ सर, देखिए ये देखिए ना, वहाँ बिजली पोल गिर गया है, बड़ा स्थान जाकर देखिए। पिछले 20 साल में 8 बार यह गांव अपना जगह बदल चुका है। कई बार यहाँ मिलता है, कई बार बांध पे मिलता है और कई बार अलग जगह पे मिलता है। और हर बार घर बनाने में लाखों रुपए इन लोगों की मिट्टी भराई में जाती है, क्योंकि यह पानी तकरीबन सालों साल इसी तरीके से रहती है और 5-7 फीट के आसपास रहती है और उनको मिट्टी भराना पड़ता है और उसके बाद वो घर बनाते हैं। इसीलिए फूस के घर ही आप देखिएगा, यहाँ कोई भी पक्के का घर नहीं है। बहुत परेशानी। कुछ खबरों की खैर खबर, कुछ जिंदा किस्से कहानियाँ। यह गांव कई बार विस्थापित हुई है और कई बार बसी है। बिहार में बाढ़ हर साल एक स्थिति या एक मौजू, एक कागजी कार्रवाई के तरह आपको दिखता है, लेकिन इस गांव की जो हालत है वो हर साल बदस्तूर वही रहती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इन चीज़ों पे बातचीत करते हैं, आखिर क्यों इस गांव की बाढ़ की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। कोई नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर यादव। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं? जी। क्या हैं? वार्ड सदस्य हैं। और क्या कहते हैं, आप ये बताइए, जो इस गांव की जो डेमोग्राफी है उसमें जब बाढ़ आता है तो क्या स्थिति होती है इस गांव की? बहुत बुरा स्थिति है। आप लोग देखिए रहे हैं कि बहुत पानी आ गया है। 8 बार कटा है, लगभग कटेगा 7वां बार कट के विलीन हो जाता है। हाँ, फिर 8वां बार फिर से नंबर लग गया है कटने वाला। नदी आता है, जमीन काट के बहा जाता है, घर द्वार सब भस जाता है। पूरा गांव का गांव। तो फिर कैसे क्या करते हैं? यहाँ से जाते हैं बांध पर से फिर 2-4 महीने गुजारा करते हैं, फिर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ तो मिट्टी रहती नहीं है, यहाँ दूसरे जगह और दूसरे जगह कहीं घर बनाते हैं। चला जाते हैं हम लोग। आप लोग दूसरे जगह चले जाते हैं? जैसे कि इससे पश्चिम अभी बरार है, हाँ, तो हम लोग उसी जगह उस जगह चले जाते हैं। वहाँ जमीन है तो कहते हैं चलो सब लोग मिलके घर बना लेते हैं। अच्छा, यही होता है। तो वो जिसकी जमीन होगी अभी वो तो फिर अपोज करेगा, फिर आप लोगों को रोकेगा जी। हाँ, तो फिर उसको कैसे समझाते हैं या क्या कहते हैं? कुछ देना पड़ता है उसको ना, उसका मनहुंडा जोड़ के देना पड़ता है साल में। हम बच्चे को प्राइवेट से दरवाजा पढ़ाते हैं। हम नौ नहीं देता है, 9 बहाली हुआ है, इसमें आदमी डूब रहा है। हम हेल डूब के उधर से जाते हैं मैनेजर होकर के लाठी के सहारे। प्राइवेट में आप? जी हाँ। जो लोग शौचालय जाते हैं, जी हाँ, अभी बाढ़ के कारण तो कई के शौचालय में पानी आ गया होगा। जी हाँ, तो वो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाते हैं? ये मैनेजर का पेड़ है ना, केला का थम पर पर्दा में जाना पड़ता है। अगर कोई डूब गया, महिला, कोई बच्चा, इसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। शौचालय कहाँ दिया है सर? शौचालय कहाँ है? शौचालय कहाँ है? इतना दिक्कत है शौचालय का, कोई गारंटी नहीं है। मुखिया अलग लेगा, हाँ, जब रात होता है तब लोग निकलता है बहुत दिक्कत से। 4 बजे सुबह निकलता है घर से उठ के। एक बार मिट्टी भराने में लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। मिट्टी भराने में लाखों रुपया? मिट्टी क्यों भराते हैं? इसलिए कि नदी आएगा, पानी घुस जाएगा घर में। तो ऐसा भी होगा जो अगले साल अगर हम बाढ़ के बाद आए, इस बाढ़ के बाद, और जो कटाव जारी है आप लोगों का, जी, तो ये गांव यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा? कहीं और होगा। हाँ, कहीं और। उसके बाद फिर जब पानी सूखने के बाद कहीं घर बनाते हैं, फिर वहाँ रहना शुरू करते हैं। 2000 ईस्वी से, यानी कि 20 साल में 8 बार आप लोग कट चुके हैं। हाँ, कट चुके हैं। इधर जो गांव है उसके जाने का एकमात्र रास्ता या रास्ता यही मेन सड़क है। इसका 9.5 लाख रुपया उठ गया, मिट्टी नहीं पड़ा है। ये हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल गिर गया, डॉक्टर नहीं आता है। मंदिर गिर गया, कटेश्वरनाथ महादेव। अच्छा, मंदिर भी गिर गया, ये घर कट रहा है। तो फिर ये लोग अभी कहाँ चले जाएंगे? ये 10 बार कट चुका है। यहाँ का संसद विधायक सब तो जेब में पैसा लेता है, मुखिया भी खुद लेता है। बने हाँ, तो ये लोग फिर कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? कोसी बांध पर जाते हैं, वो आफत आता है तो। अब फिर उसके बाद यहाँ पे फिर गाँव आते हैं। ये आ जाते हैं, ये चैत बैसाख में आ जाना पड़ता है कोसी बांध पर से।
तो फिर वो कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पर? यहाँ मिट्टी फिर भरवाते हैं दिल्ली पंजाब अलग अलग जगह पे जाके। जी हाँ, अब ये मुइन हो जाएगा तो इसको भराएंगे, कोसी बांध जैसे बनाना पड़ता है। अपने शहरों में निजी सवारी के रूप में आपने मोटरसाइकिल देखा होगा, कार देखा होगा। यहाँ के लोगों के लिए निजी सवारी जो है या वाहन के रूप में यह नाव है, जो केला का नाव, केला का थंब है, जिसको लोग चलाते हैं और घर से निकलते हैं। अच्छा, तो कोसी वहाँ से धार बदलते बदलते अब इधर से बह रही है। क्योंकि अभी बाढ़ है, आप लोग समझ नहीं रहेंगे, लेकिन बीचों बीच ये कोसी बढ़ रही घर वहाँ से कटा, ये यानी 2 किलोमीटर कोसी अभी तक रास्ता छोड़ चुकी है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था? आप लोगों का पहला बासिंदा आप लोग यहाँ यही पुराना है, यही गणेश मुखिया का घर है। तो ये कब आप यहाँ पे रहते थे? यहाँ ये 4-5 साल पहले हम लोग फिर आना पड़ा, ये भर दिया मिट्टी से। तब मतलब यहाँ पे पहले थे? जी हाँ, पुराना बास यही हुआ। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर मिट्टी दिलवाए, फिर घर द्वार वहाँ से गवर्नमॉन्ट तोड़ दिया, तो फिर हम लोग आ गए। तटबंध पे उससे पहले थे? जी हाँ। तो फिर यहाँ पे आए। जैसे ओवरसील इंजीनियर आता था, उस समय बाधा हो जाता था। माल मवेशी भी कोसी बांध पर तटबंध पर रखते थे बना। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया, पुनर्वास का भी कोई सुविधा नहीं। ये बिजली का तार जो 11,000 वोल्ट है, ऊपर में 11,000 वोल्ट है, और वो देखिए अभी ये कितने नीचे से जा रही है। ये जानलेवा हो सकता है कई लोगों के लिए। ये बाढ़ के कारण आपका चापाकल जो है सो पानी में डूबा हुआ है। तो ये बताइए, जो पानी फिर कहाँ से पीते हैं? अगर यहाँ उसके ऊपर पानी आ जाएगा, चापाकल डूब जाएगा पानी में, तो कहाँ पीजिएगा पानी? कैसे पानी यही पानी पीने पड़ता है। यानी बाढ़ का पानी? हाँ, बाढ़ का पानी पीने पड़ेगा। बाढ़ का पानी पीते हैं आप लोग? कितना दिन तक? जब पानी रहेगा तब। जब तक पानी रहेगा तब तक। परेशान है घर बनाते बनाते, यही समझ लीजिए इधर ये बाढ़ में। तो आप लोगों को सरकार के द्वारा ये बात सरकार के संज्ञान में है या कोई सहायता मिली है अभी तक? ना, कोई सहायता नहीं मिला है। कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं। हम लोग को पुनर्वास भी नहीं दिया जाता है कि हम लोग बाहर जाके बांध के भीतर घर बनाए रहें, और एक बार बना लें तो कितने दिन अपना सुखी करें, लेकिन तो वो भी नहीं मिल वो रहा कहते हैं कि जो सरकार तो पुनर्वास योजना भी लाई थी लोगों के लिए, आप लोगों को उसमें हम लोग को नहीं, हम लोग को मिला ही नहीं है। अभी तक कोई योजना नहीं मिला है पुनर्वास के लिए, कोई सूचने नहीं। कोई सूचने नहीं है। जी, पुनर्वास में जो भी जमीन था और जगह के लोग आके वहाँ पे बाहर के आदमी वहाँ आके कब्जा कर लिया है। अच्छा, हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन जमीन मिलता नहीं है, इसलिए इसमें घूर फिर के इसी में रहना पड़ता है, कोसी नदी में रहना पड़ता है। सहरसा जिला में लगभग 14 पंचायत है। ऐसे 14 पंचायत है। कुछ का नाम बताइए। जैसे हाटी हो गए, कदली हो गए, नारायणपुर हो गए, बकुनिया हो गए, डरहार हो गए, नौला हो गए,